जहाँ तक रोजगार की बात है, युवाओं और युवतियों के रोजगार की बात है, तो मैं बताऊं कि इंडिया पोस्ट में, डाक विभाग में रोजगार के अकूत संसाधन हैं, अकूत अवसर है, ढेर सारे अवसर हैं। मुझे लगता है कि अब जितने भी युवा आ सकते हैं उन सबों को हम लोग रोजगार देने की स्थिति में, कितने तरह, जैसे अभी आप डाकघर का फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारा इलाका है, जैसे हम लोग अभी गोला रोड में डाकघर खोले हैं, सगुना मोड़ में डाकघर खोले हैं, ब्योर में खोलने जा रहे हैं। ऐसा बहुत सारा इलाका है, त्रिभुवन एरिया है, एक्वा पार्क है, ऐसा बहुत एरिया है जहाँ डाकघर नहीं है, और भारत सरकार सारे के सारे इलाके में डाकघर कभी नहीं दे पाएगी। तो पूरे के पूरे डाकघर के फ्रेंचाइजी हम लोग युवकों को दे रहे हैं कि आप पूरा एक डाकघर का पोस्टमास्टर बन जाइए, डाकघर का मालिक बन जाइए, और डाकघर की सारी सेवाओं को आप फ्रेंचाइजी से दीजिए। और इसमें 3%, 5%, 4% से लेके 25% तक का, 30% तक का कमीशन है। एक तो है कि डाकघर का फ्रेंचाइजी बन जाइए, दूसरा है कि हम लोग स्पीड पोस्ट का फ्रेंचाइजी देते हैं, पार्सल का फ्रेंचाइजी देते हैं, डाक निर्यात केंद्र का फ्रेंचाइजी देते हैं, इंटरनेशनल मेल सर्विस का फ्रेंचाइजी देते हैं, डाक टिकट बेचने का फ्रेंचाइजी देते हैं, फिलेटेलिक का फ्रेंचाइजी देते हैं। आप कितना चांस है, कितना स्कोप है। अभी पार्सल के फ्रेंचाइजी लेने वाले और बिजनेस पोस्ट का फ्रेंचाइजी लेने वाले हमारे यहाँ जितने लोग यहाँ हैं, कोई भी एक भी फ्रेंचाइजर 1 लाख रुपये महीना से कम नहीं कमाता है। अधिकतर लोग 2 लाख रुपये ज़्यादा कमाते हैं मंथली। हमारा बैंकिंग में फ्रेंचाइजी है, हमारा पीपीएफ का फ्रेंचाइजी है, या एजेंसी है, सुकन्या का एजेंसी है, एनएससी केवीपी का एजेंसी है, एमआईएस का एजेंसी है, टीडी का एजेंसी है, आरडी का एजेंसी है। महिलाओं के लिए 4% मंथली कमीशन हम लोग देते हैं, यानी साल भर में एक ही आरडी के लिए 48% का कमीशन देते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे देश में कहीं ऐसी कोई योजना होगी कि एक स्कीम में साल भर में आपको 48% कमीशन मिलेगा। इतने रोजगार के साधन हैं और बहुत महिलाएं जुड़ी है, और हमारे यहाँ महिलाएं 5 लाख से ऊपर कमाने वाली भी सैकड़ों में है। तो मैं आपके माध्यम से अपने जो युवक युवतियों को, जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, देखिए आज की तारीख में स्किल डेवलपमेंट करना सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ अंधी पढ़ाई कर रहे हैं। आप आईए किए, बीए किए, एमए किए, बढ़े चले जा रहे हैं। ठीक है, नौकरी मिल सकती है, नौकरी मिल भी जाएगी, आप तैयारी करते रहें, बट नौकरी से आप फाइनली चाहते क्या हैं? आप आर्थिक उन्नति चाहते हैं, तो आप इंटर के पास होने के बाद ये सारे काम आप कर सकते हैं। ये सारे काम आप शुरू कीजिए, और इंटर पास होते के साथ आप 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये महीना कमाना शुरू कर दीजिए। तो आप जब तक एमए करेंगे 10 साल टाइम तो ऐसे आपका बच जाएगा। उस 10 साल में आपका दिमाग इतना विकसित हो जाएगा कि लगेगा कि अंधी पढ़ाई करने से अच्छा है कि हम कोई बड़ा बिजनेस कर लें, इन्वेस्टर बन जाएं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं, होलसेल का कोई लाइसेंस ले लें। तो सेलिंग क्या है कि स्किल है। तो हमारे इतने फ्रेंचाइजी हैं पटना में। आज की तारीख में अगर रियली हमारे युवक युवती चाहें तो कम से कम 5000 लोगों को सिर्फ पटना में हम लोग रोजगार दे सकते हैं, और पूरे बिहार में हमारी जितनी तरह की सेवाएं हैं उसमें कम से कम 50,000 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। बट उनको जुड़ना होगा, इसमें रमना होगा, इसमें लगना होगा। और सर्विस सेक्टर ऐसा सेक्टर है ना कि जिस सर्विस को हम देने की बात सोचते हैं, किसी न किसी को उस सर्विस की बहुत सख्त ज़रूरत है, सख्त आवश्यकता है। तो आप किसी के डिमांड को पूरा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये बिजनेस हम कहाँ देखेंगे। और इसकी अंतिम और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 रुपये का लॉस नहीं है, 1 रुपये के सामान का जाम नहीं होना है, 1 रुपये का सामान सड़ना गलना नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं, सिर्फ गेन है। सिर्फ आप ज़मीन पर उतर जाइए, इस काम को शुरू कीजिए। तो आपके माध्यम से मैं सबों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि डाकघर से जुड़िए, डाकघर आइए, रोजगार लेकर जाइए, डाकघर आइए, निर्यातक बनकर जाइए। ये हम लोग का स्लोगन है। फ्रेंचाइजी कुछ नहीं है। आप डाकघर हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब के ऑफिस में आइए, एक प्लेन पेपर और फ्रेंचाइजी की एप्लीकेशन लिखिए कि मैं डाकघर की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, या पार्सल का फ्रेंचाइजी लेना चाहता हूँ, या स्पीड पोस्ट का लेना चाहता हूँ, या तीनों का लेना चाहता हूँ, या स्टाम्प का लेना चाहता हूँ। क्या चाहते हैं? या पीएलआई का एजेंसी चाहते हैं, डाक जीवन बीमा का,
जिसमें हम लोग का 20% का कमीशन है, या आप एसबी का, केवीपी का, एनएससी, MISRD, TD का चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप, उसका एक एप्लीकेशन देंगे, वो एप्लीकेशन तुरंत फॉरवर्ड करेंगे, तुरंत प्रोसेस होगा, 3 से 8 दिन में आपको पेपर मिल जाएगा, लाइसेंस जिसको कहते हैं। उसके बाद 3 दिन का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद काम शुरू। बहुत ही आसान, कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं, कोई बहुत बड़ा झंझट नहीं, कोई बहुत बड़ा वेरिफिकेशन नहीं, कोई बहुत बड़ा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़ा KYC नहीं। तब ने हम लोग कह रहे हैं कि डाकघर आइए, रोजगार लेकर जाइए, डाकघर आइए, निर्यातक बनकर जाइए, कम एज ए कस्टमर, कम एज ए विजिटर, गो बैक लाइक ए एक्सपोर्टर। आज हम लोग यहाँ डाकघर निर्यात केंद्र के उद्घाटन में और नोडल डिलीवरी सेंटर के उद्घाटन के लिए जमा हुए हैं। डाकघर निर्यात केंद्र पूरे बिहार में सबसे अच्छा लोहिया नगर कर रहा है। सिर्फ 1 महीने में यहाँ से 100 से ज़्यादा आर्टिकल बाहर गए हैं और 33 नए निर्यातक यहाँ बने हैं। मेरा नाम पवन है और मैं डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज हेडक्वार्टर के रूप में कार्यरत हूँ बिहार सर्किल में। प्रांत बिहार बदलाव के दौर से गुजर रहा है और ये बदलाव आपको धरातल पर दिख रहा है। आप जब भी भ्रमण करेंगे हमारे डाक घरों का, या आप तो केवल अभी पटना डिवीज़न की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार में जितने भी हमारे डिवीज़न है, पोस्टल डिवीज़न हो या RMS डिवीज़न हो, आप हर जगह कुछ न कुछ नए चिन्ह आपको दृष्टिगोचर होंगे। डिपार्टमेंट रेलवे के बाद सबसे बड़ा डिपार्टमेंट में इसकी गणना होती है, तो 4.5 लाख से ज़्यादा लोग हमारे साथ दिन रात काम करते हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट के जो सदस्य हैं।